वेंट। वेंट क्या होता है? वेंट का आपको पता है कि कुछ एयर सर्कुलेशन वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए हम वेंट यूज कर सकते हैं। जैसे अब हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी घर है तो उसमें कुछ खिड़की वगैरह रहती है, वो बड़ा वेंट होता है। ऐसे ही हम हमारे पास अगर ये पीसी लैपटॉप वगैरह कुछ है तो उसके पीछे फैन के आजू बाजू में हवा जाने के लिए कुछ जाली सा बना होता है, सभी ने देखा होगा। तो वो वेंट है। तो उसको क्रिएट करना है तो वो हम यहाँ पे शीट मेटल में क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो वेंट के लिए हमको दो तीन अलग अलग उसका पैरामीटर है वो सेट करना है। तो मैं पहले आपको वेंट में दिखा देता हूँ कि क्या चाहिए। वेंट में हमको चाहिए, यहाँ पे वेंट क्लिक करना है। वेंट में हमको चाहिए एक बाउंड्री चाहिए, जो पूरा बाउंड्री का एरिया है वो बराबर है। फिर हम सबसे पहले बाउंड्री चाहिए वेंट के लिए। उसके बाद में उसका रिप्स चाहिए। रिप्स रिप्स सिलेक्ट करना है। रिप्स सिलेक्ट करने के बाद उसके पार्ट्स सिलेक्ट करना है। पार्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में उसका फिल इन बाउंड्री है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो हमको वेंट बनाने के लिए काम आएगी। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बाउंड्री है, बाउंड्री सिलेक्ट करना है। फिर रिप सिलेक्ट करना है। फिर स्पार्स सिलेक्ट करना है और ये फिल इन बाउंड्री। तो चलिए इसके लिए हमको एक स्केच बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये फेस पे एक स्केच बना लेता हूँ। चलिए ये फेस लिया मैंने। अभी मैं एक सेंटर रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। ये मेरा एक सेंटर रेक्टेंगुलर हो गया। अभी इसमें मैं सर्कल्स बना लेता हूँ थोड़ा। चलिए अभी मैं जो ये मेरा कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है उसको मैं फुल लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको कुछ वेंट बनाना है तो उसके लिए ये लगेगा। अभी मैं इसको खाली एग्जिट स्केच कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी आप शेप के ऊपर से समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तो चलिए अभी हम शीट मेटल की लैंग्वेज में वेंट बनाते हैं। चलो यहाँ पे वेंट पे क्लिक किया, आ गया मेन बाउंड्री। बाउंड्री मतलब बाहर का बाउंड्री, वो तो हमको पता ही है। तो ये जो चारों चार लाइन थी एज अ बाउंड्री मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सभी लाइन सिलेक्ट किया, इसने ये देखो बीच का वो पूरा का पूरा हिस्सा था वो काट दिया। इसने पूरा खिड़की बना दिया। चलिए जैसे खिड़की बना लिया, हम थोड़ा नीचे जाना है, रिप्स पे जाना है। रिप्स रिप्स क्या होता है कि जो हमारा वेंट होता है उसका जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, उसको एक पकड़े रहने का काम करता है। जैसे हमने फोर्जिंग कुछ यहाँ पे कुछ अगर कास्टिंग वगैरह में देखे तो कास्टिंग वगैरह में एक अलग से कुछ पार्ट को पकड़ने के लिए या फिर मजबूती देने के लिए ये रिप्स देते हैं। तो वो कैसे काम करता है, यहाँ पे रिप्स में आके ये जो हमने सेंटर लाइन बनाया था उसको जो कन्वर्ट एंटिटी किया था वो लेना है। सॉरी, ये गलत हो गया क्योंकि अभी हम इसमें ही थे। 2 3 और ये 4। चलिए ये 4 हो गया। अभी हमें रिप्स में क्लिक करना है, क्योंकि क्लिक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए रिप्स पे क्लिक किया, ये एक रिब आया, ये 2 रिब आया। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ये रिब आ गया। अभी इसका जो थिकनेस है वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 के बदले 3 कर लेता हूँ। तो जैसे 3 किया आप देख सकते हो मेरा थिकनेस कम हो गया। चलिए मैं 3 के बदले 2 कर लेता हूँ तो मेरा थिकनेस और कम हो गया। तो यहाँ पे जो रिब्स बनाए हमने
उसका थिकनेस यहाँ से मेंटेन होता है। चलिए उसके नीचे है स्पार्स। तो स्पार्स क्या होता है कि मेन बॉडी और रिब्स उसके बीच में थोड़े थोड़े गैप पे हमको वेंट के लिए एक एक्स्ट्रा पीस लगता है। वो क्या करता है कि अगर हमारा मान लो कि ये वेंट बनाया हमने, तो वेंट पे तो क्या ऐसे खुला रहेगा, तो कोई भी चीज अंदर उड़ के आ सकती है। तो उसको बड़ी चीजों को रोकने के लिए हमको स्पार्स चाहिए। तो वो क्या होता है, 1 2 3 और ये चार मैंने स्पार्स बना लिए, क्योंकि बड़ी चीज बाहर से अंदर घुसे ऐसा इससे कंट्रोल होता है, इसको लग के खड़ी रहेगी, इसके अंदर नहीं आने देंगे। तो वो स्पार्स है, तो उसका भी थिकनेस यहां से मेंटेन होगा। चलिए हमने क्या किया, पहले मेन बॉडी में जो आउटर रेक्टेंगल था वो सिलेक्ट किया, फिर नीचे गए रिब्स में हमको जो पकड़ने वाला था वो ये जो 2 लाइन हमने कन्वर्ट की थी वो ले लिया। उसके बाद में स्पार्स लिया, स्पार्स में हमने 1 2 3 4 जो सर्कल बनाए थे वो लिया, उसका थिकनेस यहां से मेंटेन किया। अभी फिल इन बाउंड्री। फिल इन बाउंड्री का मतलब है यहाँ पे जिसको भी क्लिक करेंगे वो पूरा अंदर सर्कल या फिर रेक्टेंगुलर या फिर जो भी हमारा प्रोफाइल होगा वो एकदम सॉलिड बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो रिब है उसको मजबूती देगा। उसके लिए ये फिल इन बाउंड्री होता है। जो फिल इन बाउंड्री में क्लिक किया, मैंने ये सर्कल पे क्लिक किया, तो ये देखो ये पूरा सॉलिड से भर गया, ये पूरा सॉलिड से भर गया। इसका काम ये होता है कि ये जो रिब्स होती है उसको थोड़ा मजबूताई देना। इसके लिए यहाँ लास्ट में यहाँ पे फिल इन बाउंड्री है। अगर इसको करके हम जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरा जो वेंट मैंने जैसे बनाया था वैसा मेरा वेंट रेडी हो गया। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि यही शेप में बनाए, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, आपको जो भी बनाना है जिस भी डिजाइन की तरह है आप बना सकते हैं। मतलब बेसिकली तो यही कॉन्सेप्ट तो रहने वाला है। हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे बाउंड्री में हमको ऐसे बाउंड्री सिलेक्ट करना है, पहले तो जो मेन बाउंड्री रहेगा वो, फिर रिब्स सिलेक्ट करना है। बीच में जो भी प्रोफाइल हमने बनाया है रिब्स के तौर पे हम मैश भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, जो भी बनाना है बना सकते हैं। ऐसे स्पार्स रिब्स बनाना है ऐसे। ये तो खाली 2 ही हुआ, मैं इधर और इधर भी रिब्स लगा सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर स्पार्स, तो हमने जो भी अंदर प्रोफाइल जनरेट किया था उसको स्पार्स बोल देंगे, तो वो क्लिक करना है। और लास्ट में फिल इन बाउंड्री, जो अंदर वाला हिस्सा है जो हमारे रिब्स को और हमारे इस होलो को पूरा सपोर्ट देगा अंदर से और इसको रिब्स को मजबूत करेगा। इसको करने के बाद हम इसको सिर्फ ओके करना है। जैसे ओके करेंगे हमारा वेंट रेडी हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे वेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी साइज का, कोई भी टाइप का।